फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है सरल रेखा में गति। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे त्वरण, एक्सेलरेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था वेग के बारे में, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर क्लास 12th की भी फिजिक्स की क्लासेस जो हैं वो रेगुलर चल रही हैं। जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हों वो हमारे इस चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे त्वरण। एक्सीलरेशन, ठीक। त्वरण क्या होता है? तो बाइक में जब हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का जो हैंडल होता है, इस तरफ क्या होता है? क्लच, और इस तरफ ये जो पकड़ के हम इसको ऐंठते हैं, इसको बोला जाता है एक्सीलरेटर, ठीक। वो एक्सीलरेटर क्या करता है, जैसे हम उसको पकड़ के घुमाते हैं तो हमारी बाइक की जो स्पीड है वो क्या होती है? एक्सीलरेट होती है। एक्सीलरेट का मीन्स होता है त्वरित होना। त्वरित का मतलब होता है वेग का बढ़ना, ठीक है। तो जैसे हम इसको पकड़ के घुमाते हैं, हमारी बाइक की जो स्पीड है वो एक्सीलरेट हो जाती है, मतलब त्वरित हो जाती है, मतलब वेग जो होता है वो हमारा बढ़ने लगता है। बाइक हमारी 0 पे खड़ी हो, जब बाइक रुकी है तो उसका वेग कितना है? 0 है। तो जैसे हम उसको घुमाते हैं बाइक स्टार्ट करके, तो बाइक की स्पीड क्या होती है? एक्सीलरेट होती है। स्पीड जो वेग है उसका वो क्या होता है? बढ़ने लगता है। तो त्वरण बेटा हमारा क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर को क्या बोला जाता है? त्वरण बोला जाता है, ठीक। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा a बराबर डेल्टा b बटे में डेल्टा t, ठीक। और ये जो हमारा त्वरण होता है ये बेटा एक सदिश राशि है, और इसकी जो दिशा होती है वो वेग की दिशा में ही होती है। जो वेग की दिशा होती है वही हमारी त्वरण की दिशा होती है। तो ये हमारी राशि कैसी है? ये बेटा राशि हमारी होती है सदिश। ये हमारी सदिश राशि है, ठीक है। और सदिश राशि होता है जो उसमें मान भी होता है और दिशा भी होती है, ठीक है। तो दिशा जो वेग की दिशा होगी वही हमारी किसकी दिशा हो जाएगी? त्वरण की दिशा हो जाएगी, ठीक है। मात्रक की इसकी बात कर लेते हैं। मात्रक क्या होता है इसका? देखिए मात्रक क्या होगा? वेग का बेटा मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक भी सेकंड होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। इसकी विमा लिख लेते हैं। विमा हमारा ये जो वेग है, वेग की विमा होती है LT माइनस के 1, ठीक है। और समय की विमा होती है हमारी T, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा LT माइनस के 2, ठीक। तो ये इसकी विमा हो गई LT माइनस 2, और मात्रक क्या होता है इसका? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब इसके प्रकार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कितने प्रकार का होता है त्वरण, ठीक है, और कौन कौन से मान हम इसके कैलकुलेट करते हैं। त्वरण के प्रकार, ठीक। तो 2 प्रकार का होता है हमारा त्वरण। एक समान त्वरण और दूसरा हमारा इसमें होता है परिवर्ती त्वरण। परिवर्ती
त्वरण। ठीक है, एक समान त्वरण क्या होता है, जैसे हमने इससे पहले पढ़ी थी एक समान चाल, फिर एक समान वेग, और अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं एक समान त्वरण। तो एक समान का मतलब क्या होता है, समान समय में वेग में परिवर्तन क्या हो, समान हो, तो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। मतलब कहने का ये है कि अगर एक सेकंड में वेग परिवर्तन है 5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक, अगले एक सेकंड में फिर 5, अगले एक सेकंड में फिर 5, अगले एक सेकंड में फिर 5। तो जब समान समय में वेग में होने वाला परिवर्तन क्या हो, समान हो, तो उसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एक समान त्वरण। समान समय में समान वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, एक समान त्वरण। और असमान त्वरण बेटा हमारा क्या होता है, असमान त्वरण। असमान हमारा त्वरण क्या होता है, जैसे एक सेकंड में यहाँ त्वरण था 2 मीटर प्रति सेकंड वेग था, अगले सेकंड में वेग हो गया इसका 4 मीटर प्रति सेकंड, अगले एक सेकंड में ये रह गया बेटा 2.5, अगले में ये हो गया 3 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो जब समान समय में वेग परिवर्तन असमान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, परिवर्ती त्वरण। ठीक, तो समान समय में वेग परिवर्तन समान होता है तो उसे कहते हैं बेटा एक समान त्वरण, और जब समान समय में वेग परिवर्तन असमान होता है तो उसे हम कहते हैं परिवर्ती त्वरण। ठीक है, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे इसमें, समान समय में वेग परिवर्तन क्या हो, समान हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। उसका फॉर्मूला बेटा क्या होता है, ए बराबर डेल्टा बी बटे में डेल्टा टी। ठीक है, और अगर हम बेटा परिवर्ती त्वरण क्या होता है, समान समय में वेग परिवर्तन क्या हो, असमान हो, तो उसे परिवर्ती त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको अगर पता हो परिवर्ती त्वरण या परिवर्ती वेग या परिवर्ती चाल होती है तो उसके हम 2 मान निकालते हैं। कौन कौन से मान, एक होता है औसत मान और एक होता है तात्क्षणिक मान। ठीक है, तो परिवर्ती त्वरण जब होता है तो हम कितने मान निकालते हैं, 2 मान, एक औसत मान और एक तात्क्षणिक मान। ठीक है, तो निकालते हैं इसके पर 2 मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कौन से वाले, परिवर्ती त्वरण होने पर 2 वैल्यू हम इस त्वरण की कैलकुलेट करते हैं। कौन सी, एक होती है औसत त्वरण, ठीक, या फिर हम क्या निकालते हैं, तात्क्षणिक त्वरण। औसत मान और दूसरा कौन सा होता है, तात्क्षणिक मान। 2 मान हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो औसत मान हम औसत मानने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ए का हमें औसत मान पढ़ी थी तो औसत चाल निकाली थी, कुल दूरी बटा कुल समय निकाला था ना, फिर वेग पढ़ा था, कुल विस्थापन बटा कुल समय। ऐसे बेटा यहाँ पर हम किसका मान निकालेंगे, औसत त्वरण का मान। ये क्या होता है, ए बराबर डेल्टा बी बटे में डेल्टा टी। ठीक, ऐसे बेटा यहाँ और कौन सा मान निकालेंगे, तात्क्षणिक मान या तात्कालिक मान। ये क्या होता है, ए वेक्टर बराबर बटे में डेल्टा डी टी। ठीक है,
तो दो वैल्यू बेटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं तात्क्षणिक मान की, और दूसरा वैल्यू कौन सा है हमारा, औसत मान का। ठीक है, तो अब इस पर हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। क्वेश्चन है, इसमें लिखा है किसी कण का विस्थापन समय समीकरण s बराबर 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 1 है, तब ज्ञात करना है हमें t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करना है, और हमें ये बताना है इस कण का जो वेग है वो एक समान है कि परिवर्ती है। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, इसमें सॉल्व करते हैं इसको। दिया है हमें यहां पर दे रखा है s बराबर 2t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस के 1। तो ये बेटा जो हमें इस समय समीकरण दे रखा है ये हमारा विस्थापन का समीकरण है। ठीक है, ये हमारा किसका समीकरण भैया, ये हमारा विस्थापन का समीकरण है। ठीक, लेकिन हमें बताना त्वरण है, t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण निकालना है। लेकिन अगर हम यहाँ t बराबर 2 सेकंड लगा देते हैं तो बेटा मान मिलेगा हमें s का, बोले तो विस्थापन का मान मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अवकलन करना पड़ेगा। s का अगर हम एक बार अवकलन करेंगे तो वेग मिलेगा, और अगर वेग का एक बार और कर देंगे तो हमें त्वरण मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे बेटा करेंगे, तो b बराबर क्या होता है, b बराबर होता है ds बटे में dt, ds बटे में dt। तो ये क्या हो जाएगा, ये d अपॉन dt। s का बेटा मान कितना है 2t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस के 1। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं 2 सबसे आगे लिख ले रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा ये d अपॉन dt, और ये t स्क्वायर माइनस 4 को आगे ले लेते हैं, ये आपका हो जाएगा d अपॉन dt और ये t। ठीक है, और प्लस का d अपॉन dt और ये 1। ठीक है, और यहाँ पर हमें अवकलन करना पड़ेगा, ये एक ही फार्मूला हमारा काम में आएगा यहाँ पर, d अपॉन dx और x की पावर n। तो क्या होता है इस फार्मूले का मतलब, n आगे आ जाता है और x की पावर में से n में से हम एक क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यहाँ d का d है, d t की जगह पर बेटा यहाँ dx है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये x है, यहाँ x का काम कर रहा है t और n का काम कर रहा है बेटा 2। तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, और ये 1 2 बेटा ऑलरेडी लिखा था, तो 1 2 ये आगे आएगा, और t की जो पावर थी उसमें से 1 घट जाएगा, मतलब 2 माइनस 1 प्लस माइनस लगेगा, ये 4 ऐसे ही रखेंगे हम लोग, इसकी पावर 1 है तो ये 1 आगे आएगा। सही है, तो इस t की पावर में से 1 घटाएंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, ये प्लस, और कांस्टेंट का बेटा अवकलन हमारा 0 होता है। तो ये हमारा हो गया 2 दूनी 4, यानी पावर घटा देंगे तो t बचेगा माइनस का 4, और ये 1 में से 1 जाएगा 0 बचेगा, और t की पावर अगर 0 है तो 1, तो यानी कुल मिला के 4। तो ये हमारा आ गया v का मान। ठीक है, लेकिन हमें बेटा त्वरण बताना है ना कि वेग बताना है, तो एक बार में हमें बेटा इसका अवकलन और करना पड़ेगा। इसको मैं समीकरण इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार करना पड़ेगा और, तो a बराबर क्या होता है फार्मूला, a बराबर बेटा dv अपॉन में dt। अब यहाँ पर v का मान पुट कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा d अपॉन dt, और v का बेटा मान है यहाँ पर 4t प्लस माइनस के 4 यहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, और इसको सॉल्व करते हैं तो दोबारा से हमें इसको अलग अलग करना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा 4d अपॉन dt, और ये t अंदर माइनस के, और ये आपका हो जाएगा d अपॉन dt, और ये 4, ये हमारा आ गया a बराबर, इसका दोबारा से अवकलन करेंगे तो ये 4 इंटू 1, और ये आ जाएगा आपके t 1 माइनस 1, और ये माइनस का 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट है, अचर है, तो 0 हो जाएगा इसका। तो a बराबर कितना आ गया, ये 4 एकम 4, और t की पावर जो 0 है वो 1 हो जाएगी। तो इतना बेटा हमारा ये a का मान आ रहा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें आप देख सकते हो ये जो हमारा a का मान आया है इसमें t हमारा नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर t बराबर 2 सेकंड रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, कुछ भी रख लें, सभी पर बेटा a का मान हमारा क्या रहेगा सेम रहने वाला है। मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं a जो है ना हमारा, ये हमारा एक समान त्वरण है। क्यों एक समान है, आप देख सकते हो इसमें बेटा कहीं पर भी t नहीं है, इस
एक ही समीकरण में कहीं पर भी टी नहीं है, तो टी की वैल्यू हम जो भी रखेंगे, टी हम रख ही नहीं पाएंगे पहले तो चाहे टी बराबर 1 सेकंड हो, 4 हो, 5 हो, 100 हो, कुछ भी हो, ए का मान हमेशा यही रहने वाला है। ठीक है, तो ए हमारा कैसा हो गया, ये बेटा फिक्स हो गया, नियत हो गया है। ठीक है, तो इसमें टी बराबर 2 रखने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरा हमसे यहाँ पर पार्ट पूछा है कण का वेग एक समान है अथवा परिवर्ती है। देखिए, अगर किसी भी कण के वेग में त्वरण है, आप देख सकते हो ये त्वरण है, तो वेग हमारा कैसा होगा, वेग कैसा होगा, वेग परिवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि लगातार उसका वेग बेटा क्या रहा होगा, बढ़ जाएगा। हर 1 सेकंड में बेटा उसका वेग कितना बढ़ जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, हर 1 सेकंड में बढ़ जाएगा। यानी जब लगातार वेग बढ़ रहा है तो उसके वेग में बेटा क्या है, परिवर्ती वेग है उसका, क्योंकि लगातार बदल रहा है ना उसका वेग, तो वेग हमारा कैसा हो जाएगा, परिवर्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। तो इसमें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कण द्वारा t समय में विस्थापन, ये हमें दे रखा है, सूत्र से दिया गया है, कितने समय बाद कण का त्वरण शून्य होगा। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एक कण द्वारा t समय में विस्थापन हमें दे रखा है, ये सूत्र से दिया गया है, कितने समय बाद कण का त्वरण शून्य होगा। उस समय, जिस समय इसका त्वरण शून्य है, उसी समय हमें क्या बताना है, इसका वेग बताना है, और उसी समय पे इसका क्या बताना है, विस्थापन बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए हमें इसमें क्या गिवन है, क्या दिया है, क्या दिया है, s बराबर t की पावर 3 माइनस 90 स्क्वायर प्लस 24 प्लस के t। तो सबसे पहले हमें यह निकालना पड़ेगा कि आखिर किस समय इसका त्वरण 0 होगा, मतलब किसका मान, किस समय का मतलब t का मान हमें निकालना है पहले। और जब हमें t का मान मिल जाएगा तो हम उस समय वेग निकाल सकते हैं, और उसी समय पर क्या निकाल सकते हैं, इसका विस्थापन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा हमें काम करना है, हमें यह चेक करना पड़ेगा कि किस समय, मतलब t का मान क्या हो, किस समय पर त्वरण हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो अभी आप देख सकते हो बेटा, ये हमें विस्थापन दिया है, तो विस्थापन का अवकलन करेंगे हमें वेग मिलेगा, वेग का अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, त्वरण मिलेगा। तो पहले हमको इसको 2 बार अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो क्या करते हैं बेटा, क्या होता है, b बराबर डी एस अपॉन बटे में डी टी। तो s का यहाँ से मैं मान लगा देता हूँ, s का बेटा मान कितना है यहाँ पर, t की पावर 3 माइनस 90 स्क्वायर प्लस 24 प्लस के t। ठीक है, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन डी टी, टी की पावर 3 माइनस 90 स्क्वायर, 9 हमारा आगे आ जाएगा ये, और अंदर बचेगा d अपॉन डी टी, टी स्क्वायर और प्लस d अपॉन में डी टी 24 और प्लस का d अपॉन डी टी, और ये t आ जाएगा। ठीक है, तो अभी बेटा हमने इसका फॉर्मूला लिखा था, क्या होता है फॉर्मूला, d अपॉन डी एक्स, और x की पावर अगर n है तो क्या लिख देते हैं, n आगे, और ये x में से n-1 को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये 3 हमारा बेटा आगे आ जाएगा, और t एक पावर जब घटा देंगे तो कितनी बचेगी, यहाँ पावर 2 बचेगी, एक घटा देते हैं, -9, 2 हमारा आगे आ जाएगा ये, और इसकी पावर में से भी हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे, पावर 2 है, एक बचेगी, और 24 ये हमारा कांस्टेंट है, अचर है, तो इसका बेटा अवकलन हमारा सिंपली 0 हो जाएगा, प्लस इसका बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 1, पावर इसकी 1 है, और इनटू में t की पावर कितनी बचेगी, यहाँ 0 बचेगी, क्योंकि 1 है उसमें से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा किसका मान मिल जाएगा, हमें v का मान। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 3t स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया 18t, और यहाँ ये 0 हो जाएगा, और ये t की पावर 0, ये 1 बचेगी, तो ये कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हमारा बेटा समीकरण आ गया किसका, वेग का समीकरण आ गया ये। ठीक है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब हमें क्या करना है बेटा, इसको क्या निकालना है, हमें अभी हमें निकालना है त्वरण, और निकालना है। तो ये वेग से त्वरण कैसे निकलता है, ए बराबर फॉर्मूला पढ़े थे, वेग परिवर्तन की दर,
क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो यहाँ लगा देते हैं d/dt। v का मान कितना है, v का यहाँ पर आपका मान है 3t स्क्वायर माइनस का 18t और प्लस का 1 हो जाएगा ये। ठीक, अंदर इसको कर ले जाते हैं तो ये 3 हमारा आगे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा d/dt और ये कितना हो जाएगा, ये t स्क्वायर माइनस 18 d/dt और ये t और ये कितना हो जाएगा d/dt और ये 1। तो यहाँ से क्या करेंगे, दोबारा से इसको अपकलन कर देंगे तो यहाँ हमारा 2 आगे आ जाएगा, ये 3 गुणा 2 तो पावर बचेगी 1 माइनस का 18 1 आगे आ जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 1 है इसकी। तो यहाँ क्या हो जाएगा t की पावर 0 और ये इसका अपकलन हमारा 0 हो जाएगा। तो ये 3 दूनी 6t और ये हो जाएगा हम माइनस का 18 और ये हमारा समीकरण आ गया बेटा a। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये समीकरण थी हमारी विस्थापन की, ये हमारी वेग में आ गई एक बार अपकलन करने पर, ये हमारा त्वरण मिल गया। हमें बताना है त्वरण कब जीरो होगा, कब जीरो होगा। तो a बराबर हमें 0 रखना पड़ेगा ना जब हमें चेक करना है, a बराबर 0 रखने पर। तो हमें ये बताना है कि कब सब त्वरण 0 है, तो 0 हमें रखना पड़ेगा, a बराबर 0। तो a बराबर 0 रखेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 माइनस के 18 तो 18 इधर आ जाएंगे, ये बराबर आ जाएगा ये 60। तो इससे ये काट डालते हैं 3 तो t बराबर हमारा आ गया 3 सेकंड। यानी t बराबर 3 सेकंड पर त्वरण बेटा क्या होगा हमारा, त्वरण 0 होगा। त्वरण क्या होगा हमारा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो त्वरण हमारा कब 0 होगा, 3 सेकंड में। t बराबर 3 सेकंड में हमारा त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब आगे हमसे ये बोल रहा था उस समय इसका वेग बताइए और उसी समय इसका क्या बताइए, विस्थापन बताइए। तो वेग बताने के लिए बेटा समीकरण ये है, इसमें हम क्या करेंगे t बराबर 3 रख देंगे इसमें, और विस्थापन बनाने का बेटा समीकरण ये है तो इसमें t बराबर 3 सेकंड रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, विस्थापन मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तो बेटा हमें त्वरण मिल गया। 0 कब होगा, त्वरण मिल नहीं गया, त्वरण कब 0 होगा, t बराबर 3 सेकंड में। और इसी समय पे हमें क्या बताना है, इसका विस्थापन, और इसी समय पे हमें क्या बताना है, इसका वेग बताना है। तो कैसे बताएंगे तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, t बराबर 3 सेकंड पर, t बराबर 3 सेकंड समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारी कहाँ है, ये है। तो s बराबर ये क्या हो जाएगा, और ये कितना है 3 का क्यूब माइनस का 9 और ये t का स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 24 और t कितना है हमारा, t है हमारा 3। तो क्यों सॉल्व कर लेते हैं, 3 का क्यूब होता है 27 और 3 9 9 में 81 और प्लस का 24 और प्लस के 3। तो यहाँ ये जोड़ देते हैं 27 और 24 कितने हो जाएंगे, ये हो गया आपका 24 और 3 27, 27 27 54, 54 माइनस 81 तो ये हमारा बचेगा कितना 27, कितना बचेगा ये 81 में से हम क्या घटा देंगे 54, तो हमारा ये कितना बचेगा 7, ये 7 बचेगा और ये बचेगा 2 यानी 27 बचेगा 20 माइनस में। तो ये हमारा आ गया विस्थापन माइनस के 27 मीटर। ठीक, और हमें क्या बताना है, इसका वेग बताना है। तो क्या करेंगे इसमें t बराबर 3 सेकंड समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख देते हैं इसको। तो हमारे यहाँ से b का मान मिल जाएगा, b बराबर 3, t का मान कितना है, t का मान है हमारा 3 का स्क्वायर माइनस के 18 और t का मान हमारा कितना है 3 प्लस का 1। तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 तियाँ 27, 18 तियाँ 54 और प्लस 1, तो ये जुड़ के हो गया हमारा 28 माइनस का 54। तो इनको जोड़ेंगे तो ये हमारा 26 आ जाएगा, माइनस का 26 मीटर प्रति सेकंड। तो ये हमारे हो गए आंसर्स। ठीक है, तो इसमें अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है एक्स अक्ष के अनुदिश गति करते एक कण की समान विस्थापन समीकरण
समय विस्थापन समीकरण x बराबर ये हमें दे रखा है, जहाँ x मीटर और t सेकंड में है, तब हमें ज्ञात करना है t बराबर 0 सेकंड पर कण का विस्थापन, वेग और त्वरण। क्या कण की गति एक समान त्वरित है, ये भी हमको बताना है। ठीक, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिया है इसमें हमें दे रखा है x बराबर, क्या दिया है इसमें, x बराबर 20 प्लस टी क्यूब माइनस के 12 टी। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसमें लिखा है समय t बराबर 0 पर कण का विस्थापन, वेग और त्वरण। ये समीकरण बेटा किसका है, समय विस्थापन समीकरण। यहाँ पर विस्थापन को x से लिखा गया है, अगर हम t बराबर 0 लगा देते हैं तो हमसे विस्थापन का तो मान निकल जाएगा, लेकिन वेग का मान निकालने के लिए, त्वरण का मान निकालने के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अवकलन करना पड़ेगा। आप चाहो तो t बराबर क्या करो, यहाँ पर t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से x का मान मिल जाएगा। तो मैं रख देता हूँ 20 प्लस t, यहाँ 0 लग जाएगा, 12 ये 0, तो ये 12 प्लस 0 और ये माइनस 0, तो कुल मिला कितना आ जाएगा, ये 20 मीटर। तो ये आ गया बेटा 0 सेकंड पर, क्या आ गया इसका, 0 सेकंड पर क्या आ गया, इसका विस्थापन आ गया। और हमें क्या निकालना है बेटा, वेग निकालना है और त्वरण निकालना है। वेग और त्वरण के लिए हमें करना पड़ेगा इसको क्या, अवकलन। तो कर देते हैं इसको अवकलन। कैसे होता है, b बराबर क्या होता है, dx बटे में dt। वैसे ds लिखते हैं लेकिन ये x माना गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, d अपॉन dt। x का मान कितना है 20 प्लस t की पावर 3 माइनस के 12 t। इसको अलग अलग कर लेते हैं, कैसे होगा अलग, 20 आगे आ जाएगा ये, d अपॉन dt, d अपॉन dt, सॉरी ये 20 है, 20 अंदर जाएगा ये, प्लस d अपॉन dt, t की पावर 3 माइनस के 12 d अपॉन dt, और ये कितना जाएगा t। तो इसका अवकलन हो जाएगा 0, और इसको हम बेटा लिख देंगे 3 आगे आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस के 12। ठीक, तो b का मान हमारा कितना आ जाएगा फाइनली, b बराबर कितना आ जाएगा, ये b बराबर आ जाएगा ये 3t स्क्वायर माइनस के 12। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अगर हम इसमें t बराबर 0 रख देते हैं, t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखने पर, तो हमें बेटा वेग पता चल जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 3 तो 0 माइनस के 12, तो b बराबर हमारा आ जाएगा ये 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और हमें त्वरण भी ज्ञात करना है, तो त्वरण के लिए क्या करेंगे, समीकरण 2 को एक बार और अपकलित करेंगे। तो a बराबर क्या आ जाएगा, ये dv अपॉन में dt। तो यहाँ से किसका मान रख देते हैं, v का बेटा मान रख देते हैं, कितना आ जाएगा v का मान, 3t स्क्वायर माइनस के 12, 3 को आगे ले लेंगे, dt अपॉन t स्क्वायर माइनस के 12, d अपॉन dt, और ये 12। तो ये 3 गुणा 2 और t की पावर 2, 1 घटा देते हैं, 1 बचती है, और ये हो जाएगा 0। तो 3 दूनी 6t इक्वल टू a। तो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। और त्वरण बताना है, त्वरण बताना है बेटा हमें t बराबर 0 पर, t बराबर 0 रखने पर। अब जब हम यहाँ t बराबर बेटा 0 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, a बराबर हमारा कितना मिलेगा, 0। तो त्वरण हमारा कितना आ रहा है बेटा, 0। और ये देखिए हमने 0 पे ही त्वरण पता चल गया, हमें वेग पता चल गया और विस्थापन पता चल गया। दूसरा पार्ट हमसे कह रहा है क्या कण की गति एक समान त्वरित है, क्या कण की गति एक समान त्वरित है। देखिए बेटा त्वरण का समीकरण हमारे पास ये आया है निकल के, सही है। अगर हम यहाँ पर बात करें बेटा t, यहाँ पर जो a का जो मान है वो डिपेंड कर रहा है हमारा t पर। t का मान आप कोई भी t का मान लोगे उसके लिए बेटा a का मान आपको अलग मिलेगा। जैसे 0 लिया हमने तो 0 मिला,
एक लोगे तो ए का मान कुछ और मिलेगा, 2 लोगे तो कुछ और मिलेगा। मतलब टी का मान आप जो जैसे जैसे बदलोगे ए का मान वैसे वैसे चेंज हो जाएगा। तो टी का मान पर डिपेंड कर रहा है ए का मान। मतलब ए जो है यहाँ पर हमारा, अगर हम दूसरे पार्ट की बेटा बात करें तो कण की जो गति है बेटा वो एक समान नहीं है। ये कैसी है? परिवर्ती गति है। ठीक है, कैसी है बेटा गति? कैसा त्वरण है? ये हमारा परिवर्ती त्वरण है। कैसा होगा त्वरण? दूसरा पार्ट में यही लिख देता हूँ। कण का त्वरण समय के साथ बदल रहा है, अतः कण की गति कैसी है? त्वरित है, परिवर्ती गति। कण की गति परिवर्ती है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली हम वीडियो में डिस्कस करेंगे गति की समीकरणें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि तत्व कि त्वरण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह लगाए थे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अगर आए तो आपको टाइम पर मिल जाए।